हरे कृष्णा। तो अभी तक हमने डिवाइस के 3 सेशंस देखे थे। जी, इन 3 सेशंस में बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है, यह शरीर नहीं आत्मा है। और अगर हम लोग आत्मा है तो हम लोग का जो शरीर वो क्या है, वो एक मशीन के जैसा है। तो अगर मशीन है हमारा शरीर, तो इस मशीन को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, उसके बारे में चर्चा करते हैं द्वितीय स्कंद में। और कैसे हम अपने शरीर की रचना से ब्रह्मांड की जो संरचना है उसका कंपेयर करते हैं, कैसे पूरा जो ब्रह्मांड एक भगवान का विराट रूप के जैसा कार्य करता है। हाँ, विराट रूप के जैसा कार्य होता है। और उसकी चर्चा भी हम लोगों ने की है कि विराट रूप भी भगवान का एक शरीर है, पूरा ब्रह्मांड एक भगवान का शरीर है। तो अब इस एक मशीन है, वो भी, और ब्रह्मांड भी एक मशीन है, हमारा भी शरीर एक मशीन है। तो उसको चलाने के लिए कुछ मैनुअल होना चाहिए ना, हर एक मशीन का रहता है। तो उसके लिए जो है मैनुअल है, वो है वेदास हमारे, उसके विषय में हमने डिवाइस 3 में चर्चा की थी, डिस्कवरी सेल्फ में। एक ऐसे वेद जो है हमको परफेक्ट सॉल्यूशन देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि हम तो चला रहे हैं, फिर भी कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही हैं, कष्ट आ ही रहे, तकलीफें आ ही रहे। तो उनको कैसे दूर किया जाए, तो सेशन 4 है हमारा, उसके लिए हम लोग अपना देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है उसको दूर कर सकते हैं। डिस्कवरी से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो कैसे उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, डिस्कवरिंग लास्टिंग सॉल्यूशंस। हाँ, क्योंकि हमारे जो मॉडर्न साइंस है, वो जो सॉल्यूशंस देते हैं, वो जनरली कैसा सॉल्यूशंस रहता है, ऐसा सॉल्यूशंस रहता है जिसमें हम बस स्टॉप कर सकते हैं उन चीजों को, उनको जो है फिर कुछ समय के बाद फिर वो दोबारा आ जाएंगे। जैसे 1930 में उसके 1500 के आसपास कुछ प्लेग फैला था। तो लोगों ने सोचा प्लेग बिल्लियों के चलते फैलता है, तो उन्होंने बिल्लियों को मार डाला। बाद में चला चूहों के चलते फैलता है, लेकिन चूहे इतने सारे हो गए थे, अब बिल्ली थी नहीं, तो मारे कौन उनको। तो एक समस्या सॉल्यूशन करने जाते हैं, तो क्या होता है उसके चलते, सॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है, समस्या जो हमारी बढ़ गई। हाँ, तो यही हो रहा है। मॉडर्न सॉल्यूशंस जो है कैसे हमारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं, आगे देखते हैं। हमारे रियल प्रॉब्लम्स बेसिकली कैसे हम बोलेंगे कोई चीज के प्रॉब्लम है ये जीवन का, और उसका सॉल्यूशन क्या होगा वो भी देखेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम लोग ये भी देखेंगे टेम्पररी सॉल्यूशंस अभी साइंस क्या प्रोवाइड करता है, और परमानेंट सॉल्यूशंस क्या है एज पर वैदिक विजडम, वेदों के अनुसार। ये 3 चीजों को हम ये देखेंगे। तो हमारा रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ है ना, शरीर। बहुत लोग सोचते हैं कि अरे फिजिक नहीं अच्छा, चलो जिम चलते हैं, जॉब नहीं अच्छा, मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, फैमिली में इश्यूज है, बीवी छोड़ के भाग गई है, बच्चे हमारा बात नहीं सुन रहे हैं, माँ बाप उल्टा ताना दे रहे हैं। हाँ, पैसे भी नहीं है, पैसा कमाता हूँ फिर भी नहीं बचता। अरे मैं बहुत देखने में बहुत सुंदर नहीं हूँ, मैं एग्जाम में जो है फेल हो गया हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई लड़की मुझको भाव नहीं देती। हाँ, और आप इसमें बहुत सारी अपनी खुद की समस्याएं भी जोड़ सकते हैं। गर्लफ्रेंड छोड़ के भागी है कि नहीं, ये जो है कई लोगों का मैंने सुना है कि लड़कियां छोड़ के भाग जाती हैं, किसी और के साथ चली जाती हैं, या लड़के जो है कहीं और उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है। ये चीजें ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जीव यही फालतू काम करना चाहता है, वो भगवान की भक्ति नहीं करना चाहता, भगवान जो बता रहे सिखा रहे वो नहीं करना चाहता। और जब नहीं करना चाहता उसको समस्याएं आती हैं। लेकिन ये वास्तविक प्रॉब्लम्स हमारे नहीं है। आर दीज रियल प्रॉब्लम? नो। रियल प्रॉब्लम क्या है हमारी, तभी उसको हम रियल प्रॉब्लम मानेंगे जब 2 चीज उसके साथ घटित हो। एक तो वो सबके साथ एक जैसा हो, कॉमन हो, और कोई उसको नहीं चाहता हो। ऐसा कोई प्रॉब्लम है क्या जो सब चाहते हैं कि हमको ही मिल जाए, आ बैल मुझे मार, जैसा नहीं, ऐसा नहीं है। तो सब लोग कोई ना कोई प्रॉब्लम्स जो है, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता, सब लोग खुशी चाहते हैं, आनंद। इसलिए जो जीव का स्वरूप है वो क्या है, आनंदमयो अभ्यासात, हमेशा आनंद की प्राप्ति करते रहते हैं। हाँ, तो लेकिन हम नहीं चाहते हुए कोई अवॉइड कर सकता है क्या? कोई अवॉइड नहीं कर सकता, आना ही है। और वो 4 प्रॉब्लम्स जो है
वो क्या है आप लोग सोच सकते हैं? एक बार दिमाग लगाइए, एक बार दिमाग लगा करके आप लोग सोचिए, देखिए कि वो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हम्म? रुपया, पैसा, धन दौलत, ये सब है क्या? ये सारी प्रॉब्लम्स। वास्तविकता में प्रॉब्लम क्या है? एक प्रॉब्लम को तभी प्रॉब्लम माना जाएगा जब वो ये कर ले, ये तीन क्राइटेरिया में आ जाए कि कोई उसको नहीं चाहता, कॉमन सबको होते हैं, और लेकिन कोई उसको अवॉइड नहीं कर सकता है। हमारे चार रियल प्रॉब्लम्स हैं। वो क्या है? जन्म, मृत जन्म, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। भगवान भगवता बताते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म होना, मृत्यु होना, और बीच में जो है हम लोग को डिजीज होते रहता है, बाद में हम लोग ओल्ड एज पे हो जाते हैं। जन्म और मृत्यु तो कष्ट है ही कि जन्म के समय जो माँ के गर्भ में जो शिशु रहता है, वो गर्भ में उसको बहुत सारे कीड़े काटते हैं, बहुत तकलीफ में रहता है, तो समस्याएं आती रहती हैं। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि सबके साथ सेम रहती हैं, यही वो चीजें हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ, ये चार चीजें तो हैं, लेकिन इसको जो रियल समझता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा दर्शनम, जो सोच सकता है कि यही रियल प्रॉब्लम है, वो वास्तविकता में अपने नॉलेज के बारे में सही जानकारी है उसको, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी उसको सही है। अब बर्थ के बारे में देखते हैं कि 9 मंथ्स तक उस बेबी को गर्भ में रखा जाता है, और उसको कितनी तकलीफ होती है, डार्कनेस में रखा जाता है, अंधेरे में रहता है वो जब माँ के गर्भ में गैसेस बनती हैं, उस गैस के द्वारा जलाया जाता है। हाँ, सडन मूवमेंट होता है, दौड़ धूप होता है, उसमें बच्चा परेशान होता है। और तो और उसको जो कीड़े हैं पेट में काटते रहते हैं, और गंदगी जो है वहां पे वही रहती है, वो यूरिन और स्टूल पास करता है, उसी में वो लेटा रहता है 5 5 मंथ, इसको थोड़ा सा देखा जाए। तो इस तरीके से समस्याएं आती रहती हैं। ओल्ड एज, ओल्ड एज में व्यक्ति कुछ भी, कितने भी क्रीम लगा ले, हजारों लाखों करोड़ों की क्रीम लगा ले, फिर भी जो है ओल्ड एज उसको होना ही होता है। अर्नोल्ड अपने टाइम पे बहुत बड़े चैंपियन थे, काफी बार उन्होंने काफी सारे मेडल्स जीते थे अपने अच्छे फिजिक के लिए, लेकिन आज के लिए देखिए कैसे। हाँ, लेकिन आप लोग बताइए, आप लोग में से कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि हम बूढ़े ना हो, हमेशा यंग रहे? हम तो रहना चाहते हैं, लेकिन हम फोर्सिबली जो है समय के द्वारा बूढ़े बनाए जाते हैं, हो जाते हैं, और कितना भी कॉस्मेटिक सर्जरी कर ले, हाँ, और कितना भी कुछ कर ले, लेकिन फिर भी जो है अंदर से तो हम ओल्ड होंगे ही ना, कितना भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है डेवलप हो रहा हो, और करोड़ों अरबों की इंडस्ट्री है, कई कई करोड़ के लिपस्टिक बिक रहे हैं। हाँ, आप देखिए। और डिजीज, हम लोग हमेशा फिट हेल्दी रहना चाहते हैं, लेकिन जो है हमको डिजीज होना ही पड़ता है। कई लोग जो है नहीं चाहते थे कि हमको कोरोना हो, लेकिन आप देखिए कि जब कोरोना हुआ तो उस समय कोई बच पाया? कोई बच नहीं पाया। हाँ, इसीलिए हमको जो है हर समय सोचना चाहिए कि भगवान हमको जो दे रहे हैं, जैसे दे रहे हैं, जिस स्थिति में रखते हैं, हाँ, उस स्थिति में भगवान का भजन करते रहें। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम कहिए,
जाहि विधि राखे राधे श्याम, ताहि विधि रहिए। और भगवान गरुड़ महापुराण में उत्तरखंड द्वितीय स्कंद में बताते हैं, कालेन सन्हीयन्ते च नूनं मृत्यावुपस्थिते, दैवयोगा तदा व्याधि कश्चिद उत्पद्यते खगा। हे गरुण, जब मौत का समय निकट आता है, हाँ, तो उस समय शरीर में अपने आप डिजीज जो है, जो भी चीज रहता है वो सर तक चला आता है, जिसको दिमागी बुखार बोलते हैं, जिसमें उसकी बचता नहीं, बुखार जो दिमाग तक चढ़ता है। और ऑर्गन्स जो भी हैं वो हमारे वीक होने लगते हैं, इसलिए मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है। और सारे पावर्स जो हैं खत्म हो जाते हैं, और ऐसा लगता है जैसे दसियों लाख बिच्छुओं ने एक साथ ही उस आदमी को काट लिया हो। और ऐसी डिजीज कंडीशन में, ऐसे बीमारी में जो आदमी है उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं। और क्योंकि शरीर में जो वायु चली है उसका दाब जो है बहुत तेज होता है, और उस वायु के चलते जो है आंखें जो है बाहर निकल आती हैं, और उसको बहुत तकलीफ होता है, सांस लेने में परेशानी होती है। ये मरने के समय होता है, और उसकी मृत्यु जो है, मृत्यु बहुत बुरी होती है। तो इस तरीके से बहुत ही उसकी मृत्यु दर्दनाक होती है, कष्ट में होती है। और ये तो हमारे चार समस्याएं हो गई, लेकिन हमको तीन तरह के कष्ट भी मिलते हैं। हाँ, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। हाँ, और जो हमारे माइंड से और बॉडी से जो कष्ट मिलते हैं, और हमारे दूसरे जीवों से जो कष्ट मिलता है, और दैवीय आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, ये एक एक्टिविटी इसमें दी गई है। इस एक्टिविटी को आप लोग कर सकते हैं कि आपके शरीर से और मन से कौन कौन से दुख मिलते हैं, और दूसरे जीवों से आपको क्या कष्ट मिलता है, और दूसरे जो दैवीय आपदाएं आ रही है उनसे क्या मिलता है। ये लिस्ट है। हेडेक होता है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन, बॉडी सुसाइड होता है। दूसरे जो लिविंग एंटिटी मच्छर मक्खी काट लेते हैं, हाँ, फाइट्स करते हैं दूसरे से, हाँ, भरबली, बैक्टीरिया, वायरल डिजीज हो जाता है। कोई हम रास्ते में चल रहे हैं, सांड ने उठा के पटक दिया हम लोग को। और कई बार ये चोरी हो जाती है, रॉबरी हो जाती है, लोग मर्डर भी कर देते हैं, हाथ पांव भी काट देते हैं। और प्राकृतिक आपदाएं, जो सुनामी आ रहा है, भूकंप आ रहे हैं, जो बाढ़ आ रहा है, जो चक्रवातें चलती हैं, जो सूखा पड़ता है, हाँ, ये सारी जो है दैवीय आपदाएं हैं। और ये तीन जो मिजरीज है, क्लेश है, आध्यात्मिक क्लेश मन के द्वारा और शरीर के द्वारा, आदि भौतिक जो दूसरे जीवों के द्वारा आध्यात्मिक क्लेश जो है, आदि दैविक क्लेश, ये जो है देवताओं के द्वारा या प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। तो आध्यात्मिक क्लेश आप देखिए जो बढ़ रहा है, इसके चलते, हाँ, कितने लोग जो है सुसाइड कर रहे हैं, कितने लोगों को तकलीफ हो रही है, कितने लोग को जो है पैनिक अटैक आ रहे हैं, तकलीफ में है, कष्ट में है, सुसाइड कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं। हाँ, मेंटल इश्यूज बहुत सारी हो रही हैं। हाँ, और उसके चलते कितनी समस्याएं आ रही हैं। उसी तरीके से आदि भौतिक क्लेश में जब हम लोग देखेंगे, तो आप देखिए कि दूसरे जीव जो है कैसे तकलीफ दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। हाँ, और कभी टेररिस्ट अटैक हो रहा है, कभी सांप ने काट लिया, तो कभी लोग, आप रास्ते में चल रहे लोग मारपीटी कर रहे हैं, कोई आपका चोरी करके भाग जा रहा है। हाँ, कहीं मच्छर काट ले रहा है आपको, कभी लोग जो है बिजी वर्ड्स बोल दे रहे हैं। हाँ, और तो और कुछ लोग जो है, आप भक्ति कर रहे हो, भगवान भजन कर रहे हो, उसमें कष्ट में आ जाते हैं। क्यों इतनी भक्ति कर रहे हो, क्यों इतना भगवान का भजन कर रहे हो, नाम ले रहे हो, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हो। हाँ, और कुछ हमको कष्ट होते हैं, कुछ तकलीफें मिलती हैं प्रकृति के द्वारा।
जो आदि दैविक क्लेश में आती है। काफी समस्याएं होती रहती हैं इसको करके। तो इतनी सारी समस्याएं जो हैं जब आती हैं, हाँ, तो हम जो है प्रॉब्लम्स को चाहते हैं क्या? आप बताइए, आप लोग चाहते हैं? कोई व्यक्ति भी चाहता है? नहीं चाहता। तो अगर हम चाहते नहीं हैं तो इसका तो कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा ना। इसका सॉल्यूशन हम लोग जब देखेंगे, करेंगे, तो अब पहले देखेंगे साइंस का सॉल्यूशन देता है, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि परमानेंट सॉल्यूशन जो वैदिक सॉल्यूशन वो क्या है इसका। टेम्पररी सॉल्यूशंस में बड़े बड़े इक्विपमेंट लगा दिए गए हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी हमको जो है मरना पड़ता ही है। वो हम हेल्थ की कामना करते हैं, लेकिन काम जो है हेल्थ वाला नहीं करते। जंक फूड्स खाएंगे, मैदे की चीजें खाएंगे, लहसुन प्याज खाते रहेंगे, माइंड को अपने और डाइल्यूट करते रहेंगे। हाँ, हम तो साइंटिफिकली हम लोग एडवांस कर रहे हैं, लेकिन मेंटली और आध्यात्मिक स्तर पे जो है डिग्रेड कर रहे हैं। हाँ, मोहम्मद अली, आप देखिए, बहुत अपने आप बोलते थे हम ग्रेटेस्ट हैं, लेकिन आज के डेट में उनको आप जब देखोगे तो उनको हाथ उठाने में भी कष्ट हो रहा है। हाँ, तो इतने बड़े बड़े लोग, इतने महान महान लोग भी क्यों सफर कर रहे हैं? क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है? इतनी सारी दवाइयां हैं, हाँ, फिर भी मेंटल स्ट्रेस है। हाँ, साइंटिफिक एडवांसमेंट है, फिर भी जो ट्रेनें हैं, जो दो ट्रेन आपस में लड़ रही हैं। हाँ, लोग मर रहे हैं। कोरोना देखिए, अभी कोरोना फैला था। हाँ, मार्टिन लूथर की बहुत बड़े विचारक थे, उन्होंने कहा कि आदमी जो है अब आकाश में उड़ सकता है, समुद्र के नीचे चल सकता है, लेकिन उसकी एक ही समस्या है कि वो जमीन पे अच्छे तरीके से नहीं चल सकता, क्योंकि देखिए इतना धुआं है, इतना कष्ट है। लेकिन आप देखिए, दिल्ली में जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि समस्या जो हो रही है वहां पे क्या हो रही है। सारे लोग जो है वहां लगे हुए हैं, सारे इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन अगर आप बोलो कि आप सही तरीके से रहो, प्रॉपर तरीके से रहो, तो कोई लोग नहीं रहना चाहते। वो क्या करते हैं कि किसी तरीके से हमारी इंद्रिय तृप्ति जो है होती रहे सही तरीके से। भाड़ में जाए दुनिया, को दुनिया उनिया से कोई मतलब नहीं है। और और तो और अपना उपयोग कर रहे हैं, संसार को पॉल्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे 6 लाख टायर्स हैं, देखिए उन टायर की क्या गति है। हाँ, एक वीक में 6 6 लाख टायर आए हैं, और टायरों का जो है पहाड़ बन गया है। किस तरीके से ये समस्याएं आ रही है, तकलीफ हो रहा है। और जब हम लोग देखते हैं इन सब चीजों को, तो हमारे मन में एक विचार भी आता है कि हम लोग एडवांसमेंट काम पे कहाँ जा रहे हैं, साइंटिफिक एडवांसमेंट काम पे कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे। कितनी समस्याएं हैं, कितनी तकलीफ है, आप बताइए। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं कि साइंटिफिक इन्वेंशंस तो हो रहे हैं, लेकिन उन साइंटिफिक इन्वेंशन के चलते क्या हो रहा है। हाँ, चारों तरफ मार काट यही मचा हुआ है।
तो अब हम लोग देख सकते हैं कि इतने सारी समस्याएं आ रही हैं, तो साइंस इनके लिए क्या सॉल्यूशन देता है? इसके लिए सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड करता है? टेम्पररी सॉल्यूशंस देता है साइंस जो। तो टेम्पररी सॉल्यूशंस जो है हमारे, ये प्रोवाइड करवाने वाला विज्ञान जो है कैसे प्रोवाइड करवाता है, क्या देता है, क्या तरीका है, उसको भी हम लोग अब देखेंगे। तो प्रॉब्लम्स हमारे जो हैं, सॉल्यूशंस क्या देते हैं वो देखते हैं। अगर व्हाइट हेयर हो गया तो डाई कर लीजिए, रिंकल्स हो गया तो फेसलिफ्ट यूज कर लीजिए, पेन हो रहा है तो पेन रिलीफ यूज, पेन किलर खाइए, डेथ अगर हो रहा है तो आप ऑक्सीजन मास्क लगा लीजिए, वेंटिलेटर पर रख दीजिए। हाँ, ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, लेकिन रियल प्रॉब्लम्स नहीं है। क्योंकि आप लोग पैचअप कुछ समय के लिए कर सकते हो, लेकिन सामने जब आएंगे तो पता चल जाएगा कि भैया जैसे इस राजकुमारी जी को धोखा हुआ, उसी तरीके से हमको भी धोखा हो सकता है। और हम लोग जो है पैचअप सॉल्यूशन लगा करके जो है बाहरी चीजों को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो चीजें हैं उसको हम लोग नहीं हटा सकते। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ओल्ड एज नहीं रोक सकती हैं, डिजीज से नहीं बचा सकती, लाइफ एंड डेथ भी है, जीवन में आते ही रहेंगे, जो जन्मा है वो मरेगा ही। तो ये हमारी जो प्रॉब्लम्स है, ये मेन चार प्रॉब्लम्स है। हम कितना भी आपको लग्जरी दे दें, कंफर्ट दे दें, एक मछली को पानी से बाहर निकाल दें और सब कुछ कर दे, लेकिन उससे कोई फर्क हमको नहीं पड़ेगा, या उस मछली को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रुपया पैसा कम दे दे, डॉलर दे दे, पेप्सी दे दे, पीने को सिगरेट दे दे, अगर पानी से बाहर निकली है तो मरेगी। उसी तरीके से हम लोग जो हैं, हमारा एक स्वरूप है, हमारी एक स्थिति है, उससे अगर हम बाहर जाएंगे तो हमको समस्याएं परेशानी होंगी ही होंगी। उसी तरीके से हम लोग जो है आत्मा है, हम लोग जो है इस जगत के नहीं है, हमको ये शरीर मिला है, लेकिन हम लोग उस शरीर मिला है और हम लोग को यह व्हीकल मिला है ताकि हम उसको यूज करके सही कार्य कर सकें। अगर हम लोग सही कार्य नहीं करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। उसी तरीके से, जिस तरीके से एक मछली जिसको सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन उसको पानी ना मिले, पानी के अंदर ना रहे, तो उसको कोई फायदा नहीं होने वाला। उसी तरह से आप नीचे देखिए, हम लोग भगवान के जो है दास हैं, हमारा कर्तव्य भगवान की सेवा करना, और जब हम सेवा नहीं करेंगे तो हम इस बिना जल के मछली के हो जाएंगे। और यहाँ पर एक स्टोरी भी आती है, एक ऐसे व्यक्ति की, ऐसे राज्य की, जहाँ पे 5 साल के लिए राजा बनाया जाता था, और उसको राजा बनाने के बाद उस व्यक्ति को 5 साल के बाद एक ऐसे आइलैंड पे छोड़ दिया जाता था जहाँ पे कोई नहीं जाता था। और वो राजा जो था बहुत बुद्धिमान था, वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान था। उससे पूछा गया कि कहाँ पे छोड़ा जाता है 5 साल के बाद। तो पंचों ने बताया कि महाराज, हम उसको जो है एक ऐसे टापू पे छोड़, जहाँ कुछ भी नहीं, और व्यक्ति जो है समय के बाद मारा जाता है। तो उसने बोला ठीक है, मुझको वहां लेके चलो। और राजा थे, वो उनकी बात माननी थी। बोले कि एक काम करो, यहाँ पे तुम लोग पेड़ लगाना चालू करो, हाँ, पोखरे और नदी, पोखरे खोदना चालू करो, कुएं खोदना चालू करो। जो मजदूर थे वो काम में लगे, करते रहे। तो यहाँ प्रजा है, यहाँ पे बसाओ सबको। और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग जो है वहां पे जाके बसने लगे। और उन्होंने क्या किया कि 5 साल तक पूरा बहुत उस क्षेत्र का विकास किया। और जब 5 साल के बाद वहां जाने की बात हुई, तो राजा हंसी खुशी गया वहां पे, क्योंकि सारे इतना अच्छा विकास हो गया था, सब लोग वहां आना चाहते थे। और वो अब डिजोलेट आइसलैंड, वो मरुस्थल नहीं रहा, वो ऐसा जगह नहीं रहा जहाँ कोई व्यक्ति नहीं, निर्जन स्थान नहीं था, वहां पे काफी सारे लोग थे। तो ये स्टोरी हमको क्या सिखाती है? ये स्टोरी हमको ये सिखाती है कि हमको ऐसा कर्म करना चाहिए जो आगे आने वाले समय में भी हमको फायदा दे, और भगवान के ऊपर हमको पूर्ण रूप से विश्वास रखना चाहिए, भगवान की लॉज के अनुसार हमको कार्य करना चाहिए।
हमको ये समझना चाहिए कि हम जहाँ पे रह रहे हैं वो टेम्परेरी जगत है। जो जड़ जगत है वो वास्तविक नहीं है, अशाश्वत है, शाश्वत जगह नहीं है। इसीलिए हमको यहाँ से निकलने का प्रयास करना चाहिए और परोपकार करना चाहिए, ताकि हम उस लोक में भी हमको सदगति की प्राप्ति हो। हाँ। और भगवान ने जो नियम बनाए हैं, जो वेदों उपनिषदों पुराणों में लिखा हुआ है, भगवत श्रीमद भागवतम में लिखा हुआ है, उसको पालन करना चाहिए। भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। क्योंकि जीवन भी एक जर्नी के समान है। और इस जर्नी में आप लोग देखोगे कि ये जर्नी जब हम लोग कर रहे हैं, उस समय व्यक्ति हमको एक के बाद एक छोड़ करके चले जाते हैं। हाँ, कोई नहीं बचता। और ऐसे ही करके जो है अपने जीवन की जो लीला है वो समाप्त हो जाती है। तो जब यक्ष जो है, यक्ष प्रश्न करते हैं परीक्षित महाराज, परीक्षित कह, युधिष्ठिर महाराज से। जब युधिष्ठिर महाराज ने 12 वर्ष का वनवास झेला था, उसमें जब वो एक किनारे जाते हैं एक तालाब के, और वहां पे इनके चारों भाई पहले जाते हैं, पानी पी करके मरे पड़े रहते हैं। वहां पे यक्ष इनसे प्रश्न करता है, या प्रश्न का मैं जवाब दे दीजिए युधिष्ठिर महाराज, तब मैं आपके सारे भाइयों को जो है जीवन दान दे दूंगा। तो वो पूछता है कि वास्तविक आश्चर्य क्या है, जीवन का आश्चर्य क्या है, जीवन में सबसे बड़ा ऐसी कौन सी बात है जिसको देख करके आश्चर्य किया जाए। तो परीक्षित महाराज कहते हैं, अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यं तत्परम्। इससे बड़ा आश्चर्य क्या है कि हर रोज अनेकों लोग यमलोक जा रहे हैं और शेष सोचते हैं कि मैं यहाँ पर हर हमेशा के लिए रहूंगा। इससे बड़ा आश्चर्य क्या है। और इस आश्चर्यमय स्थिति में हम लोग सब फंसे हुए हैं। हमारी सबकी स्थिति ऐसी है, क्योंकि जो मूर्ख लोग होते हैं वही समझते हैं कि ये जीवन जो है आनंद के लिए बना हुआ है। ये जीवन आनंद के लिए नहीं बना हुआ, भगवान की भक्ति के लिए बना हुआ है। और भगवान की एक्चुअल में आनंद के लिए बना हुआ है, लेकिन सब समझेंगे तब तो वास्तविक जो आनंद है वो भगवान की भक्ति में है। लेकिन यहाँ पे सारे जो जीव हैं एक मेंटेलिटी फंसे हुए हैं, और वो मेंटेलिटी है गॉड, गॉड मेंटेलिटी। इस मेंटेलिटी में लोग जो है सोचते हैं कि हम लोग जो है यहाँ पे आए हैं तो हम लोग अपना घास खाते रहे, एंजॉय करते रहे, बकरा कट रहे कटते रहे, दूसरे लोग मर रहे तो मर रहे, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। अरे कितना बढ़िया घास है, हम लोग आनंद करें, बच्चे पैदा करें, इधर उधर घूमे, जुआ खेले, शराब पिए, चिलम खींचे। लेकिन ये बकरे की मेंटेलिटी है। और वो बकरा जो है वो यही सोचते रहता है। तो एक सेकंड रुक जाइए। और बकरा कटते कटते ये सोचता है कि कैसे मैं जीऊंगा, जीते रहूंगा और इसके साथ ही साथ जब कट रहा है इधर तो उसको कोई चिंता नहीं है, उसी को सिर्फ चिंता है अपने खाने की। और संसार में हम लोग भी ऐसे ही हैं, जी रहे हैं। तो अब आइए जानते हैं वेदों से इसका सॉल्यूशन क्या है। वैदिक विजडम जो है आंसर जो है इन दो क्वेश्चंस के देता है कि मैं क्यों सफर कर रहा हूँ। एक भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली ये प्रश्न नहीं कर सकता कि क्यों मेरे जीवन में कष्ट आ रहा है, और क्यों जो है मेरे जीवन में ऐसी दुविधाएं आ रही है, समस्याएं आ रही है, परेशानियां आ रही है। वो तो कुछ बोलता नहीं, सिर्फ आनंद में लगा रहता है। और मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, एक जानवर ये प्रश्न नहीं कर सकता, एक पशु पक्षी ये प्रश्न नहीं कर सकते, एक पेड़ ये प्रश्न नहीं कर सकता, कीड़े पतंगे ये प्रश्न नहीं कर सकते। ये प्रश्न केवल और केवल बस एक ही व्यक्ति कर सकता है, और वो है मनुष्य या भगवान के भक्त। नॉर्मल आदमी भी जो जानवर जैसी पशु वृत्ति रहती है वो लोग नहीं कर सकते। तो वाई एम सफरिंग,
हम लोग क्यों सफर करते हैं? हमको त्रिविध कष्ट, तीन ताप, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक मिलते रहते हैं, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि मिलती रहती है। तो सारी समस्याएं जो है हमारी आदि दैविक आध्यात्मिक आदि भौतिक और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और इसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं? जब हम भगवान की चाह में चाह मिला लेते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। यूं जीते जी पर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जब सुर्ख अंधेरी रातों में कोई राह दिखाई ना देती हो, उम्मीद की शम्मा जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जब कुछ भी ना दिखाई दे रहा हो, तब प्रभु को प्रणाम करके, हमको उनका शरण करके जो है उनकी भक्ति करना चाहिए। तब हमको वास्तविक सुख मिलेगा। हाँ, सब मिल करके हरिनाम करें, भगवान की भक्ति करें। हाँ। और अब पूछा जाए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? सब लोग पूछते हैं मैं क्यों हूँ, किस लिए आया हूँ। अरे हम तो 30 40 50 साल बीत गया, लेकिन हम समझ ना पाए कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य शरीर क्यों मिला है। तो हम देखिए, यहाँ पे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक कंकाल में बदलते रहेंगे। हाँ, भगवान बताते हैं कि शरीर जो है, अ, बूढ़े के शरीर, बच्चे से लेकर के, यंग शरीर से लेकर बूढ़े के शरीर में शरीर का परिवर्तन हो रहा है। आत्मा एक ही शरीर में है लेकिन परिवर्तन हो रहा है। उसी तरह से आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर जाती है, उसमें शरीर का परिवर्तन होता है। हाँ, लेकिन जो धीर पुरुष लोग होते हैं, धीर व्यक्ति होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, कभी इन परिवर्तन से नहीं घबराते। और आप देखिए, जब मृत्यु होती है, हाँ, तो सोल जो है इस जड़ जगत को छोड़ के चला जाता है। जैसे आप व्यक्ति देखिए कि एक सवारी एक ही है, लेकिन कभी वो कार चला रहा है, कभी मोटरसाइकिल चला रहा है, कभी एरोप्लेन चला रहा है, कभी साइकिल पे है, कभी पैदल है। इस तरीके से वाहन बदल रहे हैं, लेकिन व्यक्ति सेम है। तो हम लोग भी जो है बदलते, शरीर को बदलते हैं, लेकिन हम जो है आत्मा, वो सेम है। हाँ। और जो अध्यात्म, जो जीव है, एक सेकंड रुक जाइए। जीव, कोई भी जीव का जो, हम लोग जो शरीर को धारण करते हैं, दो कारणों से धारण करते हैं। हमने, हमारे मन में क्या इच्छाएं हैं, और हमने कौन से कर्म किए, ये अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म। तो इसका सिद्धांत क्या है कर्म का? जैसा आप बोओगे वैसा ही आप पाओगे। और ये न्यूटन ने भी अपना सिद्धांत दिया था, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस
तरीके से जो है सिद्धांत काम करता है। और कर्म भी जो 3 तरीके के होते हैं, जो हमको तुरंत कर्म मिल जाता है। और हमने किसी से पढ़ाई किया, हाथापाई कर रहे हैं तो हमको यूज करने से पड़ेगा, या हमको जो है कुछ हमने शास्त्री लगाई है तो वो थोड़ा देर से जाके मिलता है फल, उसको डिले करवा देते हैं। लेकिन हम लोग को देखिए, जब मनुष्य का शरीर मिलता है उस समय हम लोग जो है ये भूल जाते हैं कि कर्म का सिद्धांत जो है हर समय काम है। और हमको बुद्धि तो भगवान देते हैं डिस्क्रिमिनेट करने के क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, सब चीज जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पास रहती है, हमको पता रहता है क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन हम लोग जो चाहते हुए भी जो है पाप में उलझ जाते हैं। और अब हम लोग देखते हैं जो पाप है वो कितने प्रकार के होते हैं। मुझे 4 प्रकार के पाप बताएंगे आपको, और वो है मांसाहार, जो हर मांस मक्खन करते हैं तो जीव तो निर्जरता से भर जाते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है, दूसरे के जीवन में लेना चाहिए। दूसरा है मदिरापान। हमको भगवान ने मनुष्य का शरीर जो है मेहनत करने के लिए दिया है, कर्म प्रधान विश्व का दिया था, कर्म करने के लिए दिया है। लेकिन हम लोग जो है यहाँ पे राज दरबार और ये गुटखा सिगरेट शराब तम्बाकू नहीं पीते रहते, तपश्चर्या तब करने के शरीर में तब छोड़ करके हम एंजॉय करते हैं, ये पाप है। तीसरा है जुआ खेलना। जुआ खेलना जो है, जुआ खेलने में अक्सर झूठ बोलते चीटिंग करते हैं, इसलिए ये पाप कहलाता है। और दूसरा है अवैध संबंध करना। हमको जो ये स्त्री सुख दिया हुआ है वो विवाहित जीवन में दिया है, जीवन में दिया है। और जो व्यक्ति विवाह जो करते हैं उनकी संतान उत्पत्ति करना। और जो व्यक्ति वाइफ को छोड़ करके इस तरह की चीजों में दर्ज होते हैं वो पाप अपाचार कर रहे हैं। तो जो भगवान के नियमों को तोड़ता है तो वो ऑटोमेटिकली अपने को जो है नरक में खींच रहा है। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा सोने की इच्छा होती है तो वो जो है पूरा ये बन जाता है, जो मांस का इच्छा होती है बाल बन जाता है, इसको वो बस नंगा से दिखाने की इच्छा होती है, पेड़ बन जाता है। लेकिन अगर हम लोग भगवान के नियम को मानते हैं तो तपस्या करते हैं, भगवान का अंदर लाभ करते हैं, दान धर्म करते हैं, वर्णाम संकीर्तन करते हैं, ये करते हैं, अपने ज्ञान को श्रीमद् भागवतम भगवद गीता रामायण के माध्यम से बढ़ाते हैं और संतों का संग लेते हैं। तो इन 4 चीजों से जो है हम पाप से बच सकते हैं और भगवान के हम जा सकते हैं जहाँ पे जन्म की जगह भगवान का ये नियम हम लोग फॉलो करते हैं, वो ही है लॉ, इनको फॉलो करके भगवान को पसंद करे, भगवान के लिए जो किताबों को पढ़े, भगवान के नाम का जाप करे, कीर्तन करे, भगवान को बुरा करके प्रसाद दे और साथ ही साथ भगवान की भक्ति में सेवा करे। और तब जो करते हैं इसमें जो स्टेप्स हैं वो 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमको आध्यात्मिक गुरु का चयन करना पड़ता है और जो है अपने लक्ष्य जरूरी इसको क्या करना पड़ता है। तो पांच भी बताते हैं वो गीता में कि जो इन 3 नरक के द्वारों से काम क्रोध और लोभ से निकल जाता है वो जो है ऐसा कार्य करता है जो भक्ति के लिए जरूरी हो और साक्षात्कार के लिए जरूरी हो और भगवान धाम की प्राप्ति कर देता है। इसलिए हम गुरु की सेवा करते हुए जो है भगवान की ओर अग्रसर होना चाहिए और साक्षात वेद वर्णन करना चाहिए, तपस्या करते हुए और इंद्रियों का निग्रह करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करके भगवान की शरण में रहना चाहिए। क्योंकि भगवान बोलते हैं कि एक बार मेरे पास आने के लिए, एक बार जो व्यक्ति आ जाता है मेरे पास, मां मुक्ति पुनर्जन्म दुखालम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानि समस्त जीवन बर्बाद होती है, तो वो उसको समस्त चीजों की प्राप्ति हो जाती है जो भगवान के शरण में है। तो
तरीके से जो है तो भगवान के शरण में गति देनी चाहिए। तो दिवाली जो फोर्थ हाउस में हमने क्या सीखा, हमारे प्रॉब्लम्स क्या क्या है। फोर्थ प्रॉब्लम से हमारी जन्म मृत्यु जरावती और 3 ताप मिलते हैं, तेज मिलते हैं, आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक। और इसका साइंटिफिक सॉल्यूशन जो है टेम्परेरी सॉल्यूशन, पेपर सॉल्यूशन को कहते हैं। जो सामने से जैसे पैचअप मतलब होता है कि दीवार तो बहुत अच्छी नहीं बनी है, लेकिन उसको प्लास्टर इतना बढ़िया कर दिया गया है कि लग रहा है कि बात फिनिशिंग का अच्छा काम हुआ, लेकिन अंदर तो घंटा माल बना हुआ। हाँ, और साइंटिफिक सॉल्यूशन सबको मिलते हैं। और वो सॉल्यूशन वैसे ही रहते कि मछली को जब बाहर करके तो सारी चीजें भी दिया जा रहा है, उसको भी फायदा होने वाली है। फिर हमने म्यूजियम आइसलैंड, म्यूजियम आइसलैंड में जब राजा को छोड़ दिया था 5 साल के बाद, वो वाली कहानी पढ़ी और उसमें ये सीखा कि हमको रूप से ही कार्य करते रहना चाहिए। फिर वैदिक विज्ञान को चर्चा किया जहाँ पर हमारे सॉल्यूशंस है कैसे जन्म मृत्यु के बंधनों को जहाँ पे काफी सकती है। और कर्म जो है वो कर्म जो बंधन मानते हैं वही कर्म को जो है मुक्ति का मार्ग भी दिला सकते हैं। और निश्चय कर्म के सामने और सिंपल एक्टिविटीज क्या क्या है, मांसाहार भी इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, सेक्स, मांसाहार करना, मदिरापान करना, नशा करना, जुआ खेलना और अवैध संबंध करना, ये 4 पाप है। इसके चलते हमको बार बार जन्म बार बार जन्म लेना पड़ता है। पुनरपि जननी जठरे शयनम इस संसारे बहुत उत्साह इस संसारे कृतिया पारे पारी हो जानी। हम उस संसार से बताइए, संसार बहुत कष्ट है, बार बार जमीन के गर्दन करना पड़ता है। और हमको क्या करना है, भगवान के जो लॉज है ABCDE एसोसिएशन, भगवान के भक्ति का स्मरण करें, भगवान के बारे में पुस्तकें उसको पढ़ने श्रवण करें और अपना भोजन जो है भगवान को बोला करके लहसुन प्याज ना खाएं, टी कॉफी ना पिए और उसके साथ ही साथ जो है मांसाहार ना करें। इस तरीके से जो हम लोग करते हैं तब हम लोग ये भगवान की धाम को अटेंड करते हैं। ये उसका पुरुषार्थ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब हम लोग ये देख लिया हमने और सेशन पे आ गए और हम लोग जब ये जान चुके हैं कि लास्टिंग सॉल्यूशन हमको तभी मिल पाएगा जब हम यहाँ पे आकर के भगवान के नियमों को मानेंगे। इसके अलावा हमारा जो है कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। हमारे पास और कोई साधन नहीं है। जो है चीजें हम जो सोचते हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो अब आपको पता चल गया कैसे हमको जीवन में जीना है, कैसे सॉल्यूशन है। तो अब हम कैसे उस जीवन में आनंद को बढ़ा सकते, क्योंकि हम आनंद आखिर तो आनंद ढूंढ रहे हैं। हाँ, तो आनंद को हम कैसे बढ़ाएंगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले सेशंस में। और कैसे हम आनंद से प्रेम की ओर बढ़ेंगे, फिर प्रेम से कैसे हम लोग जो है इस पूरे जो है प्लैनेट को कैसे खुशहाल बना सकते हैं और कैसे सारा इसके बारे में और भी देखेंगे कैसे सारा विश्व जो है भगवान विश्व को छाया न करके भगवान के प्रसाद से क्या नहीं हो सकता है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तब तक के लिए इतना ही।